जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ ना कहो, तब उनको कहो अल्फाज अभी तक जिंदा है, तब उनको कहो आवाज उठाना लाजमी है। मगर टॉक्स हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है जो जन सरोकार से जुड़े रहे हैं, जिनकी जुबान दबाने की कोशिश हुई, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, हम उनकी आवाज बनना पसंद करते हैं, जो सताए हुए हैं, जो दबाए हुए हैं। आज भी हम एक ऐसे ही मुद्दे से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो अखबारों के चंद पन्नों में छपे तो सही, लेकिन उस पर किसी ने न तो ध्यान दिया न ही संज्ञान लिया। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ अनसुलझे पन्ने लेकर आए हैं। जब चुनाव की बात आती है तो सभी को अपनी जातियां नजर आने लगती हैं। दलित हमारा वोट बैंक है तो भूमिहार हमारा और यादव हमारा। लेकिन जब उन्हीं जातियों पर विपत्ति आती है तो राजनेताओं को अपने एसी कमरे से बाहर आने में भी शर्म आने लगती है। वो उस इलाके में जाना तो दूर, उनकी खैरियत तक नहीं पूछते। लेकिन आज हमारा समाज किधर जा रहा है? लगातार हत्याएं हो रही हैं, दलितों के शोषण की खबरें आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को इसकी चिंता नहीं है। पहले दलितों पर हिंसक हमले नहीं होते थे, पहले छोटी मोटी मारपीट की घटनाएं होती थीं, लेकिन हिंसक वारदातें पिछले 10 से 15 सालों में बढ़ी हैं। जैसे जैसे दलितों की तरक्की हो रही है, वैसे वैसे उन पर हमले भी बढ़ रहे हैं। ताजा मामला सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव की है, जहां शिक्षक भरत मांझी की हत्या कर दी जाती है। वो भी इसलिए क्योंकि वो समाज में सम्मान से जीना चाहते थे और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों को ये पसंद नहीं था और फिर जो हुआ वो सभी के सामने है। नेता भी इस घटना के बाद मौन है। मामला कहां गुम हो गया किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन एक नेता उस घटना स्थल पर पहुंचा और पीड़ित परिवार से मिला, उनकी लड़ाई खुद लड़ने का ऐलान कर गया। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान हमेशा से दलितों वंचितों की आवाज बनकर आगे आते रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर का मामला हो या फिर नवादा अग्निकांड का मामला। वो हमेशा से इन मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। आदित्य पासवान को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वो भी सिवान गए और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आदित्य पासवान ने बताया कि पुलिस के व्यवहार में सुधार की बहुत जरूरत है। अपराध दर्ज कर कार्रवाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि ये काम संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ किया जाना भी जरूरी है। इतिहास गवाह है कि जब जब हमारा समाज शिक्षित होता रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तो उसे दबाया गया है अलग अलग तरीके से। और ये आज का नहीं, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और आज खासकर बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की लगातार हत्या हो रही है और पासवानों का सिंगल आउट करके पासवानों की हत्या की जा रही है, क्योंकि पासवान जाति जो है वो लड़ाई लड़ता है। आदित्य पासवान भी लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं से दुखी हैं। वहीं उनका कहना है कि इसके लिए हम सभी को जागरूक भी होना होगा। वहीं इस मामले में पीड़ित के बेटे का क्या कुछ कहना है वो भी सुन। कि बस मोस्ट पे काहे ताव दे रहा बात यही है, बस है ना, मुंह से रखता है, इसका लड़का घूमता है घर में, बैठता है, वो सब जाते हैं गाँव में घूमने इसकी कि बस मोस्ट पे। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमें ऐसी कुत्सित मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। और यह कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक समस्या है, जिसे जल्द दूर नहीं किया गया तो स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी। धन्यवाद।